ऑलराइट अचीवर्स, कोडिंग सिर्फ सीरियस काम के लिए नहीं बल्कि फन चीजों के लिए भी यूज होती है. सो लेट्स क्रिएट सम कूल प्रोग्राम्स एंड गेम्स इन सी. Hey Tech Achievers, welcome back to the channel where we make tech simple and fun. आज का सेशन होने वाला है एकदम स्पेशल क्योंकि आज हम कोड करेंगे कुछ मजेदार प्रोग्राम्स एंड गेम्स इन सी. रेडी टू टर्न योर कोडिंग स्किल्स इनटू सुपर पावर्स? लेट्स डाइव इन. हम कोड करेंगे टोटल 10 इजी टू डिफिकल्ट प्रोग्राम्स इन दिस लेक्चर. फर्स्ट वन है द ग्रेटर नंबर फाइंडर. ये प्रोग्राम बेसिकली थ्री नंबर्स को यूजर इनपुट लेगा एंड फाइंड करेगा विच वन इज द बिगर नंबर. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. ओके गाइस, तो हम अगेन अपने VS कोड के फोल्डर में आ चुके हैं, सी प्रोग्रामिंग वाले. नाउ लेट्स जस्ट क्रिएट अ फोल्डर टू डिवाइड एवरीथिंग एंड ऑर्गेनाइज एवरीथिंग. सो लेट्स जस्ट नेम इट प्रोग्राम्स एंड गेम्स. एंड देन हम उसमें फाइल बना देंगे द ग्रेटर नंबर फाइंडर डॉट सी. एंड इसका नंबर भी डाल देता है क्योंकि हमें पता चलेगा कौन सा फर्स्ट किया कौन सा सेकंड किया एंड सो ऑन, राइट. ये थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए. All right. Now let's just get the basic snippet going. You know how it is. Okay. So ये हो गया. अब let's just do some return zero and now let's declare two integers. We are gonna name it num1, num2 and num3. Right. And then हम एक और वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, उसको बोलेंगे x. Alright. अब enter three numbers. देन हम प्रिंट एफ करेंगे. ये जो सिंटेक्स है आप पहली बार देख रहे हो, बट ऐसे भी हम कर सकते हैं कि %d फर्स्ट सेकंड एंड थ्री टाइम्स हम ऐसे करेंगे और कॉमा कॉमा करके एंड वन एंड एन वन एंड एन टू एंड एन थ्री करेंगे तो हमें तीन नंबर का यूजर इनपुट मिल जाएगा एंड तीनों नंबर वेरिएबल्स के अंदर स्टोर भी हो जाएंगे. ओके. नाउ लेट्स डू दिस. ये एक तरीका है. x इक्वल्स टू एन वन. अगर एन वन एन टू से ज्यादा हो तो क्या करेगा कि चेक करेगा एन वन एन थ्री से ज्यादा है. अगर है तो फिर जो एन वन है एक्स जो हो जाएगा एन वन और एल्स इट विल बी एन थ्री. बट ये जो चीज़ है वो थोड़ी तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. ये टर्नरी ऑपरेटर का जो ऑपरेशन है ये वाला ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. तो विल जस्ट डू विथ इफ एल्स, राइट. इफ एन वन इज ग्रेटर देन एन टू, इसमें हमें कर्ली ब्रैकेट्स करने की जरूरत नहीं है. एक्स इक्वल्स टू एन वन. एक और कंडीशन डालेंगे यहाँ पे हम. एंड देन एन वन इज ग्रेटर देन एन थ्री. अगर एन वन दोनों से ग्रेटर है तो फिर एक्स बन जाएगा एन वन. नहीं तो फिर एन टू अगर एन वन से ग्रेटर है एंड एन टू ग्रेटर है एन थ्री से भी तो एक्स बन जाएगा एन टू. देन लास्टली एल्स एक्स बन जाएगा एन थ्री. अब लेट्स सी, जस्ट प्रिंट इट. द ग्रेटर नंबर इज %b कॉमा एक्स. एकदम इजी सा लॉजिक है, यू नो. एंड नाउ जस्ट एंटर थ्री नंबर्स. तो लेट्स डू दिस. 40, 50 एंड 90. तो हमें पता है कि 90 सबसे बड़ा है. लेट्स सी द प्रोग्राम नोज इट एज वेल. तो प्रोग्राम को भी पता है कि 90 सबसे बड़ा है क्योंकि ये लॉजिक एकदम सिंपल सा है, राइट. थ्री लाइन का कोड है, यही पूरा अपना लॉजिक है. तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम. यू नो, टर्न इट अगेन एंड लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स. 80, 70 एंड 60. लेट्स सी. एज यू कैन सी 80 सबसे बड़ा है and it printed also as well. Moving on to the next program, which is simple even odd finder. So let's go. ओके, तो अब हम उसका भी एक फाइल बना देते हैं. 02 even odd finder dot c and snippet going. Alright, and अब इसमें हम सिंपली क्या करेंगे कि print f and then enter a number and then we'll just enter uh, define number above and then scanf. एंड हम देखेंगे कि अगर ये नंबर मॉड्यूलस टू यानी कि अगर परफेक्टली डिवाइड बाई टू है, ये नंबर मतलब कि रिमाइंडर कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो फिर ये नंबर इवन है एंड एल्स ये नंबर ऑड है. बस इतना ही था.
इतना सही कोड है, क्योंकि क्या है कि हम सिंपली हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर मॉड्यूलस टू या फिर परफेक्टली डिविजिबल बाई टू है तो फिर वो नंबर इवन होगा। फॉर एग्जाम्पल 4 इज इवन नंबर, 8 इज इवन नंबर, 6 इज इवन नंबर, एंड एल्स अगर वो नहीं हुआ तो फिर वो ओड होगा। दैट इज द लॉजिक। एंड नाउ लेट्स सी, अगर हम 9 डालेंगे तो नंबर इज ओड, अगर हम 10 डालेंगे तो नंबर इज इवन। सो दैट वाज इट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ऑलराइट गाइस, तो हमने ये फाइल बना ली है, उसके अंदर ये कोड भी कर दिया है। अब ये जो कोड हम करने वाला है प्रॉफिट और लॉस फाइंडर, ये इफ यू रिमेम्बर हमें मैथ्स में आता था, प्राइमरी मैथ्स में आता था सबको, राइट? कि एक सम आता था कि कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दे रखा है, अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है कि ये सम में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सो सिमिलरली यही हम करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। बट ये प्रोग्राम की खास बात ये है कि वो सारे के सारे सम्स जो हमें आते थे वो सब ये सॉल्व कर सकता है, राइट? तो लेट्स जस्ट गेट गोइंग। तो हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे कि हम फ्लोट वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, बिकॉज हमें क्या है कि जो वैल्यूज चाहिए वो फ्लोट हो सकती है, बिकॉज एज यू नो के रुपीज में पैसे भी आ सकते हैं, तो हमें अगर प्रिसाइज वैल्यू चाहिए तो फिर हमें फ्लोट डिक्लेयर करना पड़ेगा। And then let's just do enter the cost price, and we are gonna take uh, you know input differently, a little bit more differently. So like that maybe. Like, हमने पहले cost price ले ली and then उसके बाद हमने selling price ली. That is way better. Now let's calculate profit. Profit क्या होगा? तो कि एस पी माइनस सी पी एंड लॉस होगा सी पी माइनस एस पी, एज यू माइट नो यही फॉर्मूला है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने का। तो अगर प्रॉफिट जो है वो, ये गलत चीज है, राइट? अगर हमें ऐसा करना पड़ेगा कि अगर एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस जो कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो फिर प्रॉफिट हुआ है, जाहिर सी बात है। एंड देन अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है तो लॉस हुआ है, राइट? बिकॉज हमने जितने में लिया था उससे कम में हमने बेचा है तो फिर लॉस हुआ है। देन एल्स the seller has neither made any profit or any loss. So this is very easy program. इसके बाद वाला जो प्रोग्राम है वो काइंड ऑफ डिफिकल्ट है, क्योंकि हम उसमें लीप ईयर फाइंड आउट करेंगे, राइट? तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड है, बट ये तो एकदम सिंपल सा कोड है, राइट? लेट्स सी, इसको रन करके देखते हैं। एंटर द कॉस्ट प्राइस। तो फॉर एग्जांपल हमने एक चेयर ली है, तो चेयर 100 रुपीज, बाय दैट चेयर हमने 100 रुपीज 26 पैसे की ली है फॉर एग्जाम्पल। एंड देन हमने उसको सेल किया है 50 रुपीज 62 पैसा है। तो फिर हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस? लेट्स सी। द सेलर हैज incurred a loss of 49.64 रुपीज, राइट? तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कितने का लॉस हुआ है। एंड नाउ लेट्स इनपुट समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल हमने 90 रुपीज का कुछ लिया एंड देन हमने उसको 90 रुपीज में सेल किया। So the seller has neither made a profit nor incurred loss. So this was easy. Okay, moving on to the next one. Let's go. Pause. The total of 87.7% of the viewers watching the videos are not subscribed to the channel, which is just crazy. So if you are one of those people, please do subscribe. It helps me create more educational videos like this. So subscribe. It's free and you can always change your mind later. Thank you. ओके गाइस, तो हम ये वाला प्रोग्राम है लीप ईयर और नोट फाइंडर। हम इसमें क्या करेंगे कि यूजर इनपुट लेंगे एक ईयर का, एंड देन हम कैलकुलेट करेंगे कि वो ईयर लीप ईयर है या नहीं। लीप ईयर, इफ यू डोंट नो, इज अ फेनोमेनन दैट अकर्स एवरी 4 ईयर, राइट? ये ऐसा होता है कि हर एक साल में 365 डेज होते हैं, बट 4 साल में एक साल ऐसा होता है जब 366 डेज आ जाते हैं। वो कैसे होता है? क्योंकि फेब्रुआरी जो है, फेब्रुआरी के डेज जो है वो वेरिएबल है, कभी कभी वो 28 होते हैं और कभी कभी वो 29 हो जाता है। तो जो तब तो जब 29 होता है, ये जो चीजें हैं, ये क्यों होता है? बिकॉज इट्स डिपेंडेंट ऑन द अर्थ रोटेशन, राइट? अगर इसके बारे में आप थोड़ा और जान इसके अगर इसके बारे में आप थोड़ा और जानना चाहते हैं तो सर्च इट अप के अर्थ का रोटेशन से क्या लेना देना है, राइट? एंड देन जिस साल के फेब्रुआरी में 29 डेज होते हैं तो वो साल को लीप ईयर बोलते हैं, बिकॉज 366 डेज हो जाते हैं उसमें। ओके, नाउ लेट्स सी कि हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो हम एक इंट ईयर बना देंगे,
एंड देन हम उस यूजर इनपुट ले लेंगे ईयर का। अभी एक कंडीशन है, इफ ईयर मॉड्यूलस अरे इफ ईयर मॉड्यूलस 400 इक्वल्स टू 0, ये एक कंडीशन होगी। क्योंकि क्या होता है कि 400 से कोई भी डिवाइड होता है ईयर, जो फॉर एग्जांपल 2000 है या फिर 1600 है, तो ये सारे ईयर्स बाय डिफॉल्ट लीप ईयर होते हैं। बट ये कभी कभी फेल हो जाता है, तो हमें एक और कंडीशन डालनी है कि हम चेक करेंगे इफ, ये वाली कंडीशन, राइट। इसमें क्या हो रहा है कि अगर ईयर मॉड्यूलस 4 0 है, बट ये जो कंडीशन है वो भी कभी कभी फेल होती है। बिकॉज क्या होता है कि अगर ईयर मॉड्यूलस 4 0 मतलब फिर ईयर्स जैसे कि 1800, राइट, फिर 1400 हो गया, तो ये सारे ईयर्स जो है उसमें से कुछ कुछ ईयर्स लीप ईयर, नॉट लीप ईयर भी है, राइट। इसमें से कुछ कुछ ईयर्स नॉर्मल ईयर्स भी है, लीप ईयर नहीं है। तो हमें इसके साथ एक और कंडीशन जोड़नी पड़ रही है विथ द यूज ऑफ एंड ऑपरेटर। और इसमें हमने एक कंडीशन लगा दी कि ईयर अगर मॉड्यूलस 100 हो, यानी कि सेंचुरी, अगर ईयर जो है वो सेंचुरी ना हो, तो ये लीप ईयर जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें ये दोनों कंडीशन का सहारा लेना पड़ता है। एंड देन अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती, तो फिर ये कंडीशन चेक करेगा कि ईयर अगर मॉड्यूलस 400 हो, तो फिर ऑटोमेटिकली लीप ईयर बता देगा। एंड देन एल्स द ईयर इज नॉट ए लीप ईयर। ये कंडीशन हमने क्यों डाली है? बिकॉज लीप ईयर जो है वो 4 साल में एक बार आता है। तो अगर 4 साल में एक बार आ रहा है, तो फिर चेक करेगा कि वो ईयर सेंचुरी तो नहीं है। अगर वो सेंचुरी नहीं है, तो फिर आराम से ये प्रिंट हो जाएगा। नाउ लेट्स सी, नाउ लेट्स एंटर सम ईयर्स एंड लेट्स सी द आउटपुट। तो लेट्स एंटर 2000। ऑलराइट, तो एज यू कैन सी द ईयर 2000 डाला तो इट्स ये लीप ईयर। बट अब मैं अगर 1800 डालूंगा, 1800, so let's see. So as you can see, the year is not a leap year because 1800 leap year नहीं है, right? तो यही है पूरा कोड एंड इट इज वेरी इजी, बट ये कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड है। इसके बाद जो हम करने वाले हैं प्रोग्राम, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और शायद आपके लिए नया टॉपिक होगा। सो लेट्स मूव टू दैट प्रोग्राम। ऑलराइट गाइस, अभी जो ये वाला प्रोग्राम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल भी है। इसको हम बोलते हैं आस्काई वैल्यू फाइंडर। एज यू कैन सी, मैंने ये नेम ऐसे क्यों रखा है, बिकॉज आस्काई जो है शॉर्ट फॉर्म है, राइट। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, दैट्स व्हाई आई यूज्ड अंडरस्कोर टू बेटर अंडरस्टैंड दैट इट इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर समथिंग। नाउ लेट्स सी व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। आस्काई जो है उसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो चीज है वो बेसिकली नंबर टू कैरेक्टर यानी कैरेक्टर टू नंबर कन्वर्जन या फिर एनकोडिंग के लिए यूज की जाती है, राइट। ये यूज होती है इंटरनेट में बहुत सारी जगह पे, और सी ने भी इसका सपोर्ट दे रखा है। जिससे हम क्या है कि इंटीजर नंबर से या फिर डेसिमल नंबर से कैरेक्टर जनरेट कर सकते हैं उसका सामने वाला, या फिर कैरेक्टर से उसका इंट जो डेसिमल है वो जनरेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि इसका टेबल कैसा दिखता है। आज का टेबल कुछ इस प्रकार दिखता है। इसमें 0 से लेके 127 नंबर है। हर एक का कुछ ना कुछ कैरेक्टर है या फिर कुछ ना कुछ यूज है। एज यू कैन सी, सिंबल्स है, नंबर्स भी है और कैरेक्टर्स भी है, अपर एबीसीडी, लोअर एबीसीडी, सारी की सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो हम देखेंगे एक प्रोग्राम जो नंबर से आज का वैल्यू जनरेट करेगा और आज का वैल्यू से नंबर जनरेट करेगा। लेट्स कोड इट अप। इट वुड बी वेरी इजी। ओके, नाउ हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे कि इंट, सो लेट्स डिफाइन सम वेरिएबल्स। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कैर, इसका नाम दे देते हैं अल्फा फॉर अल्फाबेट शॉर्ट फॉर्म, राइट। अब हम कुछ और डिफाइन करेंगे, इंट एन एंड इंट चॉइस। अब हम लिखेंगे एंटर 1 फॉर कैरेक्टर टू ASCII and 2 for character to ASCII to character, right? And 2 for ASCII to character. और यहाँ पे हम स्लैश एन भी लगा देते हैं, थोड़ा अच्छा लगे इसके लिए। देन हम चॉइस लेंगे, सिंपली फिर स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे, स्विच स्टेटमेंट, एंड उसके अंदर हम डाल देंगे चॉइस। एंड देन यहाँ पे हम चॉइस अगर 1 हुआ तो क्या करना है, एंड चॉइस अगर 2 हुआ तो क्या करना है, राइट। तो हम चॉइस 1 का कोड करेंगे, यही सेम टू सेम कॉपी करके चॉइस 2 वाला डाल देता हूँ पहले, चॉइस 2। तो ओके,
हमने लिखा है कि एंटर वन फॉर कैरेक्टर टू आस्कर एंड टू फॉर आस्कर टू कैरेक्टर। तो हम वन करेंगे तो कैरेक्टर टू आस्कर करना है, राइट? तो हम इसमें एक कैरेक्टर का इनपुट लेंगे, तो प्रिंट एफ एंटर द कैरेक्टर स्कैन एफ एंड अल्फा, एंड हम डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ आस्कर वैल्यू फॉर दिस कैरेक्टर इज दिस कैरेक्टर। मैं बेसिकली किया क्या है कि के फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके ही मैं कन्वर्जन किया। परसेंटेज सी एज यू ऑल नो के कैरेक्टर को प्लेस करने में यूज होता है, एंड परसेंटेज डी इंटीजर को प्लेस करने में यूज होता है। तो हमने कंपाइलर को बता दिया है कि भाई यहाँ पे कैरेक्टर लोड करना है, तो यहाँ पे इंट वैल्यू लोड कर, तो वो ऑटोमेटिकली जो कैरेक्टर होगा जो हमें इनपुट किया है इसका एक आज का ही वैल्यू जनरेट कर देगा, बिकॉज हमें डेसिमल फॉर्म में चाहिए, तो वो डेसिमल फॉर्म में फाइंड आउट करेगा एंड इट विल यूज दिस टेबल। अगर हमने फॉर एग्जांपल डी कैरेक्टर्स डाल दिया तो डेसिमल में हमें 100 मिल जाना चाहिए। एंड अगर सिमिलरली अगर हमने चॉइस 2 डाली तो इसका मतलब होगा कि हमें डेसिमल टू कैरेक्टर चाहिए, तो डेसिमल में अगर हमने 10 फॉर एग्जांपल 6 डाल दिया तो हमें जे मिल जाना चाहिए। नाउ लेट्स कोड इट, एंड देन हम केस 2 का कोड करते हैं। प्रिंट एफ एंटर द आस्की वैल्यू। ओके माय बैड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई। स्कैनफ हमें ये नंबर दिया, एंड देन हमें सिंपली उस आस्कर वैल्यू का कैरेक्टर फाइंड करने के लिए कोड किया है कि कैरेक्टर ऑफ आस्कर वैल्यू परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। यहाँ पे एन एंड एन डाल दिया हमने। ऑलराइट, नाउ लेट्स जस्ट रन इट एंड सी द आउटपुट। यहाँ पे जो हमने लिखा है वो आ रहा है। अभी फॉर एग्जांपल हमने वन किया, एंड देन ऑलराइट, तो एज यू कैन सी कुछ गड़बड़ हो रही थी। हमने फॉर एग्जांपल वन डाला तो डायरेक्टली ये निकल जा रहा है। तो इसका रीजन ये है कि कभी कभी स्कैनफ जो है वो ऐसे टाइप की बिहेवियर्स रखता है। सो फॉर दैट हम ये कोड कुछ अलग तरीके से करेंगे। इजी है इसका कोड, सिंटैक्स थोड़ा बदल जाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो कोड थोड़ा चेंज होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हमने बेसिकली किया क्या है कि गेट चार वाला फंक्शन जो stdio.h में से ही आता है इसका यूज किया है। तो होता क्या है कि स्कैनफ कभी कभी क्या करता है, कुछ पंगे हो जाते हैं उससे कि स्कैनफ के नीचे और कुछ स्कैनफ लिखा हो तो डायरेक्टली वो यहाँ से यहाँ भाग जाता है, तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है प्रोग्राम। तो हमने गेट चार की मदद से बेसिकली उसकी इनपुट स्ट्रीम जो है वो यहाँ पे रोक दी है। उसको बोल सकते हैं कि क्लियर इनपुट बफर, यानी कि जो लोडिंग होता है उसका डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है उसका। तो वो थोड़ा हमने डाल दिया है कि बीच में वो रह जाए इसका, राइट? इसको आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि यहाँ तक रुक जाता है इनपुट लेने के बाद, वो थोड़ी देर रुकता है, जिससे क्या है कि हम उसके अंदर पहुंच सके। स्कैनर थोड़ा दिक्कत दे देता तो वो डायरेक्टली अंदर भाग जाता था। दैट्स वाई हमारा प्रोग्राम रन नहीं हो रहा, बट दिस शुड नाउ फिक्स इट। नाउ लेट्स रन इट एंड सी द आउटपुट। तो यहाँ पे हमने वन डाला टू टू कन्वर्ट कैरेक्टर टू आस्कर वैल्यू, राइट? तो मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर डालने का बोल रहा है, तो हमने फॉर एग्जाम्पल कैपिटल आई डाल, तो कैपिटल आई की वैल्यू क्या होती है वो हमें यहाँ से मिलती है 73। नाउ लेट्स चेक इट कि 73 है कि नहीं। तो एज यू कैन सी यहाँ पे आई जो है उसके सामने उसकी डेसिमल वैल्यू 73 ही है। ओके, तो अब इसके अंदर जाते हैं एंड देन रन इट अगेन एंड गो फॉर द सेकंड ऑप्शन। दिस टाइम हमने सेकंड ऑप्शन किया। अभी हमने फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू तो पता चल गई है 73। अब आई के बाद क्या आता है, लेफ्ट साइड आई के बाद आता है जे। तो अब हम जे की वैल्यू डालेंगे, वो है 74। 74 आ गई जे। तो यही था बेसिकली आज के वैल्यू। अब ये प्रोग्राम करिए खुद से एंड देन एक्सपेरिमेंट अराउंड, अलग अलग वैल्यूज डालिए तो जो कि यहाँ पे है, राइट? आप इसमें लिटरली इमोजीज भी प्रिंट कर सकते हैं। बस आपको खाली एक्सपेरिमेंट करना है, राइट? ये जो चीज है यहाँ से यहाँ तक, जीरो से लेके 31 तक, ये जो चीज है वो स्पेशल कैरेक्टर्स है, तो उसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो डू इट एंड देन हम बेसिकली इसका यूज क्यों करते हैं रियल लाइफ में, क्योंकि हमें फॉर एग्जांपल एक पासवर्ड एनक्रिप्टर बनाना है। फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त को एक मैसेज भेज देते हो, और जो वो मैसेज है वो अजीब ही स्ट्रिंग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल JQYL सेमीकोलन कुछ बराबर ऐसा कुछ लिखा हो, तो ये एंड यूजर को पता नहीं चलेगा कि ये लिखा क्या है।
राइट, ऐसा कुछ लिखा हो, ऐसा कुछ, तो ये किसी को पता नहीं चलेगा कि लिखा क्या है। बट अगर आपने कोड किया है जिससे ये स्ट्रिंग को एनकोड एंड डिकोड करेगा, तो ये कोड आज का वैल्यू चार्ट की मदद से आराम से नॉर्मल आराम आराम से नॉर्मल कोड में डिकोड हो जाएगा, आराम से नॉर्मल मैसेज में डिकोड हो जाएगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ आराम से प्राइवेट बातचीत कर सकते हैं विदाउट एनीवन नोटिसिंग कि आपने क्या लिखा है, किसी को पता नहीं चलेगा आपने एक्चुअली क्या लिखा है, राइट। So that is why we use ASCII values. These are very important, right? And that was it. Now moving on to और कौन सा प्रोग्राम है इसके बाद, आई गेस सिक्स्थ वाला प्रोग्राम, राइट। मूविंग ऑन टू आवर सिक्स्थ प्रोग्राम, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं हमारे सिक्स्थ प्रोग्राम में। होपफुली यू आर एंजॉयिंग द वीडियो टिल नाउ। एंड अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कमेंट डाउन बिलो स्वैप टू नंबर्स, राइट। खाली ये कमेंट करो जिससे मुझे पता चले कि आप यहाँ तक देख रहे हो। एंड दैट्स ऑल, नाउ कंटिन्यूइंग द प्रोग्राम। ओके, तो ये जो प्रोग्राम है वो एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो प्रोग्राम है वो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट पूछ सकती है एंट्री लेवल क्वेश्चन। तो इसमें होता क्या है कि नॉर्मल जो स्वैप होता है, वेरिएबल स्वैपिंग बोलते हैं, वेरिएबल में वैल्यू को स्वैप करने का जो प्रोग्राम होता है वो यूज करता है टेम्पररी वेरिएबल। विद द यूज ऑफ टेम्पररी वेरिएबल ये प्रोग्राम बहुत ही इजी हो जाता है। बट अगर इंटरव्यू में पूछा है कि विदाउट द यूज ऑफ टेम्पररी वेरिएबल दो नंबर को स्वैप करके बताओ, मतलब कि दो ही वेरिएबल बनाओ और दोनों की जो वैल्यूज है वो स्वैप कर दो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है ए एंड दूसरा वेरिएबल है बी, दोनों इंट वेरिएबल्स, राइट। तो अभी जो ए की वैल्यू है वो हो जानी चाहिए बी में और बी की वैल्यू है वो हो जानी चाहिए ए में। तो विदाउट द यूज ऑफ थर्ड वेरिएबल ये करना हार्ड लग सकता है स्टार्टिंग में, बट हम ये करने वाले हैं विद द यूज ऑफ बेसिक मैथ्स, राइट। तो हम पहले डिक्लेयर करेंगे दो वेरिएबल्स को, एन वन एन टू। अब हमें सम नहीं करना, राइट, खाली एन वन एन टू का यूज करके हमें वैल्यूज स्वैप करनी है। तो इसमें हम यूजर इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, तो जस्ट वी कैन डू दिस 10 एंड एन नम टू को दे देंगे 20। दोनों को इनिशियली प्रिंट कर देता है, प्रिंट एफ नम वन एंड नम टू, राइट। तो हमें पहले पता चल जाएगा कि नम वन एंड नम टू की वैल्यू क्या है, एज यू कैन सी 10 एंड 20। अब हमें दोनों का स्वैप करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक नम वन इक्वल्स टू नम वन प्लस नम टू। तो ये जो चीज है क्या हुआ कि नम वन वही वेरिएबल का यूज करेंगे 10 वाला, एंड हम उसके साथ उसकी जो वैल्यू है 10 और 20 का प्लस कर देंगे, एडिशन फिर से नम वन में स्टोर हो जाएगा। तब इसके अंदर होगा क्या, 30 हो जाएगा, राइट। एंड अब हम क्या करेंगे, नम टू जो है नम वन माइनस नम टू कर देंगे, बिकॉज नम वन में टोटल पड़ा है, तो हम नम टू की जो वैल्यू है जो है 20 वो इसमें से माइनस कर देंगे। तो क्या होगा कि नम टू की वैल्यू हो जाएगी नम वन माइनस नम टू, यानी कि जो 30 है माइनस नम टू की जो वैल्यू थी 20, तो फिर इसके अंदर हो जाएगा 10, बिकॉज हमें चाहिए नम टू इक्वल्स टू नम वन, राइट। तो अब नम टू की वैल्यू हो गई है 10, जो कि स्टार्टिंग में 20 थी। अब हमने वही सेम चीज की है कि नम वन को री असाइन किया है फिर से, एंड क्या किया है कि नम वन माइनस नम टू अगेन। तो अब हमें पता है कि नम टू की वैल्यू हो जाएगी 10। अब हमने फिर से नम टू को माइनस किया नम वन में से, तो हमें मिल जाएगी नम वन की वैल्यू 20, जो कि थी नम टू की वैल्यू। एंड देन हम यहाँ पे फिर से प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग, राइट। एंड देन यहाँ पे बिफोर स्वैपिंग, बिफोर swap. Now let's see the output. As you can see, before swapping 10, 20 थी, and then after swapping 20 and 10 of it. So this is how you can basically swap two numbers with the use of basic maths, right? स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड लग सकता है क्योंकि हमें ये लॉजिक पता नहीं था, बट लॉजिक पता होने के बाद ये एकदम इजी है। दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली प्रोग्रामेटिकली swap two numbers without using a temp variable. So moving on to our next function. Let's go. ऑलराइट गाइस, तो इस प्रोग्राम में हमें दिया है कि फॉर लूप का यूज करके ये टाइप का नंबर ट्रायंगल प्रिंट करना है। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन कि इसमें करना कैसे है।
तो एज यू कैन सी पहली बार में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने रोज एंड कॉलम्स है। तो स्टार्टिंग में अगर आपको ब्रेक डाउन करना है तो हम देखेंगे कि कितने रोज एंड कॉलम्स है। तो लेट्स काउंट द रोज एंड कॉलम्स। तो 1 रो, 2 रो, 3 रो एंड 4 रो, 4 रोज है। लास्टली कितने कॉलम्स है? 1, 2, 3 एंड 4, 4 कॉलम्स है। तो हमें दो फॉर लूप का यूज करना है एंड इट इज वेरी इजी। एंड दूसरी चीज आप देखेंगे इसके अंदर कि जो नंबर्स है वो इंक्रीमेंट हो रहे हैं, राइट। 10 नंबर तक वो सारे के सारे वो इंक्रीमेंट हो रहा है। नाउ लेट्स जस्ट डिफाइन आवर वेरिएबल्स। तो हमें पहले इंट एन 1 कर देना है एंड देन जो इंट एन है वही हमें इंक्रीमेंट करना है हर बार। तब हम फोर इंट आई, ऑलराइट माय बैड। तो हमने एक फोर लूप के अंदर वेरिएबल डिफाइन किया जो जो 1 से 4 तक जाएगा। एंड देन दूसरी फोर लूप होगी जो 1 से आई लेस, एंड देन जो दूसरी फॉर लूप होगी वो जे का वेरिएबल का यूज कर रहा है। देन बेसिकली क्या करेगा कि वो चेक करेगा कि जब तक आई लेस देन जे है तब तक उसको इतनी बार ही उसको प्रिंट करना है। तो पहली रो में कितनी कॉलम्स है? एक ही है। दूसरी रो में कितनी कॉलम्स है? दो है। तीसरी रो में 3 कॉलम, चौथी रो में 4 कॉलम। तो इट गोज अकॉर्डिंग टू द कॉलम नंबर्स। जितने कॉलम नंबर है उतने ही रो नंबर भी होंगे, राइट। तो वो प्रिंट करेगा एंड देन हम देख सकते हैं कि एक फॉर लूप के बाद जो आउटर फॉर लूप है उसका एक एक बार हो जाए तो फिर हमें स्लैश एन करना है। तो एज यू कैन सी हमें एक बार करने के बाद नई लाइन आ जाएगी, नई लाइन, नई लाइन, नई लाइन, राइट। तो हमने यहाँ पे इसलिए परसेंटेज प्रिंट एफ का यूज करके नई लाइन छोड़ी है। नाउ लेट्स सी द आउटपुट। एज यू कैन सी द आउटपुट इज द सेम एज द क्वेश्चन। और यहाँ पे हमने बेसिकली किया क्या है कि एन 1 से हर बार हमने प्रिंट करने के बाद एन को इंक्रीमेंट किया एक से। तो हर बार वो एक के बाद एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। तो बहुत ही इजी सा एग्जांपल है। स्टार्टिंग में आपको खाली क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है कि कैसे हम ये कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रोज एंड कॉलम्स, राइट। एंड नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा जो नेक्स्ट अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा इससे रिलेटेड है, बट लेट्स सी उसमें क्या डिफरेंस है। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ये बेसिकली ये वाली पैटर्न हमें प्रिंट। तो अब लेट्स कंपेयर कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो हमने पहले वाला किया इसमें कुछ ऐसा पैटर्न है एंड देन इसके अंदर कुछ ऐसा पैटर्न है। ये जो है ये क्वाइट लाइक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसा शेप है एंड ये जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा शेप है, राइट। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल थोड़ा पिरामिड जैसा दिखता है तो इसलिए मैंने उसका नाम नंबर पिरामिड डॉट सी रखा है। बट इसमें देखने जाए तो डिफरेंस यही है कि यहाँ पे स्पेसिस है। एज यू कैन काउंट यहाँ पे स्पेसिस है। कितनी स्पेसिस है कि 1, 2 एंड सॉरी 1, 2 एंड 3। बिकॉज ये जो स्पेस है वो पहले ही आती है कमेंट में आती है बाय डिफॉल्ट, राइट। एक स्पेस हमें नहीं काउंट करनी। तो यहाँ पे 3 स्पेसेस बाकी है तो 10 तक ही, राइट। दोनों जा तो 10 तक रहे। इसका मीनिंग ये है कि इसके अंदर रोज एंड कॉलम्स तो इक्वल ही है। बस बस हमें खाली ये स्पेस का कुछ करना पड़ेगा। तो जस्ट वर्क स्मार्ट हम क्या करेंगे कि यही कोड पूरा का पूरा यहाँ पे उठा के डाल देंगे, राइट। तो अब हमारे पास आपको पता है कि जो वो कोड था वही यहाँ पे भी प्रिंट होगा, राइट। ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल था पहले से प्रिंट हो रहा है तो फिर से हो गया। बट हमें स्पेसिस का करना है कुछ। तो लेट्स सी स्पेस का कैसे कर सकते हैं। तो हम एक और फोर लूप लगाएंगे यहाँ पे। फोर, इसके अंदर इंट स्पेस इक्वल्स टू 1 स्पेस लेस देन और इक्वल टू आई space less than or equal to 4 minus 5, right? And then space plus plus। और उसके अंदर बेसिकली हमें स्पेस की जो कैरेक्टर है वो प्रिंट करना है। तो लेट्स सी द आउटपुट एंड फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली, राइट। तो एज यू कैन सी हमने ये अचीव कर दिया है इजी पीजी। नाउ लेट्स सी कि हो क्या रहा है। हमने बाय डिफॉल्ट किया क्या है कि हमने स्पेस जो है उसकी उल्टी गिनती चालू कर दिया। बिकॉज एज यू कैन सी यहाँ पे पहले 3 है, 3 स्पेसिस है, यहाँ पे फिर 2 स्पेसिस है
देन यहाँ पे फिर एक स्पेस है, एंड यहाँ पे एक भी स्पेस नहीं है। तो ये हमें अचीव करना है। तो कैसे करेंगे कि हमें जो टोटल स्पेसिस, जो टोटल रोज एंड कॉलम्स है उसका नंबर होता है 4। ये हमने, तो यहाँ पे हमने 4 जो है वो फिर से यूज किया है यहाँ पे। एंड देन हमने बताया है कि 4 माइनस आई करना है, और जो आई की वैल्यू है वो कॉलम की वैल्यू है। तो फर्स्ट कॉलम में, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम है, तो हमारी 4 में से एक माइनस होगी तो हमें 3 स्पेस मिलेंगे, राइट। तो ये प्लस प्लस होता है तो ये पूरी ऑक्यूपाई कर देता है स्पेस, और ये प्रिंट करता है 3 बार स्पेस। तो पहली इटरेशन में हमें 3 स्पेस मिलेंगी। दूसरी इटरेशन में जब ये आई 2 हो जाएगा, तब 4 माइनस 2 2 हो जाता है, राइट। 4 माइनस 2 इज 2, तो हमें 2 ही स्पेस मिलेंगी। एंड देन फिर एक स्पेस मिलेंगी क्योंकि 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, एंड देन एक भी स्पेस नहीं मिलेगी क्योंकि 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो दैट इज हाउ ये स्पेस की उल्टी गिनती कर रहे हैं हम। भले यहाँ पे प्लस प्लस लिखा है, बट ये प्लस प्लस काउंट हो रहा है एक ही कॉलम के अंदर। बट अदर देन दैट हम हर एक बार ये कंडीशन को डिप्लीट कर रहे हैं एक से, क्योंकि ये कॉलम हमेशा एक ही बढ़ रही है। दैट्स वाई हम कॉलम को डिप्लीट कर रहे हैं 1 से। तो हम ये पहले 3 स्पेस प्रिंट करेंगे जो कि यहाँ पे हो रहा है। एज यू कैन सी, पहले 3 स्पेस, सॉरी, 1 2 3, 1 2 1, सॉरी, 1, एंड देन 0। तो ये हुआ हमारे स्पेस का काम। और फिर हमने वही कोड रखा है, खाली ये फॉर लूप डाल दिया इसके अंदर। बिकॉज अगर हमारे पास कोड पड़ा है तो फिर से करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलवेज वर्क स्मार्टर, नॉट हार्डर, क्योंकि हम प्रोग्रामर हैं। वी हैव टू बी अ लिटिल बिट लेजी, राइट। तो ये था हमारा नंबर पिरामिड एंड नंबर ट्राइंगल। तो अब हम करेंगे गेम का कोड, जो है रॉक पेपर्स एंड सीजर। रॉक पेपर एंड सीजर, राइट। तो अब हम करेंगे गेम का कोड जो है रॉक पेपर एंड सीजर। तो लेट्स डाइव इनटू इट। हाँ, द रॉक पेपर एंड सीजर गेम, ये एक क्लासिक गेम है जो कोई भी प्रोग्रामर, स्टार्टिंग में तो नहीं बट उसके कॉन्सेप्ट्स जब क्लियर हो जाते हैं तब ये बनाता है, राइट। तब हमारे जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो विल क्रिएट ए रॉक पेपर सीजर गेम। ओके, नाउ इसमें जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट इट्स ओके, वी विल सिंप्लीफाई इट एज मच एज वी कैन। तो इस गेम में हम 3 हेडर फाइल्स का यूज करने वाले हैं। एक है stdio.h, एंड देन stdlib.h, देन time.h। ये time.h है वो हमने कवर नहीं किया था, बट इट इज वेरी इजी टू यूज। इसमें ये प्रोग्राम में हम देखने वाले हैं कि कैसे होता है। ओके, नाउ फर्स्टली वी विल क्रिएट एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स विच इज बेसिकली द चॉइसेस, राइट। हमने चॉइसेस कौन से रखने वाले हैं, कि या तो रॉक, या तो पेपर, या तो सीजर। हम एक रोबोट भी बनाने वाले हैं, राइट। एक एआई बनाने वाले हैं, बट वो एआई को चैट जीपीटी जैसा नहीं है। वो एक एआई, सादा सिंपल एआई है, और वो बेसिकली रैंडमली वैल्यू को चूज करेगा। लेट्स सी हाउ वी कैन कोड इट। और जो वो चूज करेगा वो भी 3 ही वैल्यू होगी, या तो रॉक, या तो पेपर, या तो सीजर। लेट्स सी द चॉइसेस एरे। तो ऐसा कुछ चॉइसेस एरे दिखती है, रॉक पेपर एंड सीजर, 3 एलिमेंट्स आर देयर। एंड हमने यहाँ पे स्टार इसलिए यूज किया, स्टार ऑपरेटर, बिकॉज चॉइसेस इज एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, राइट। अगर हमें एरे ऑफ स्ट्रिंग बनानी है तो यहाँ पे स्टार यूज करना पड़ेगा, बिकॉज एज यू गाइस नो दैट स्ट्रिंग्स आर बेसिकली कैरेक्टर पॉइंटर्स, राइट। तो ये हमारा बेसिकली फर्स्ट एवर पॉइंटर का यूसेज था। देन हमने यूज किया 2 इंट वेरिएबल्स, एक है यूजर चॉइस एंड एक है कंप्यूटर चॉइस। ये दो वेरिएबल्स है वो स्टोर करेंगे यूजर चॉइस एंड कंप्यूटर चॉइस। कंप्यूटर चॉइस विल बी द रैंडम नंबर फ्रॉम 0, आइदर 0 और 1 और 2, राइट। क्योंकि हमें इंडेक्स ही चाहिए, क्योंकि अगर इंडेक्स होगा तो हमें पता चल जाएगा कि किसने क्या चूज किया। तो अभी भले आपको समझ में ना आए, लेट्स मूव ऑन, शायद आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा। एंड देन हमने srand करके एक फंक्शन है जो बेसिकली stdlib.h में से आता है। वो बेसिकली करता क्या है कि एक रैंडम नंबर के लिए एक सीड जनरेट करता है। बट जनरेट करने के लिए हमें एक वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ती है, तो हमने यहाँ पे time.h में से एक फंक्शन है टाइम करके, वो यूज किया है, और इसके अंदर हमने 0 डाल दिया। 0 मतलब ये है कि बेसिकली हमें करंट सेकंड्स चाहिए, कितने अभी सेकंड हो रहे हैं वो चाहिए। तो अभी ये कितने सेकंड कैसे रिटर्न कर रहा है, लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट आवर ओन फाइल। एक प्रो टिप देता हूँ गाइस,
एक फोल्डर बना दो, उसका नाम रखो टेस्टिंग। एंड देन उसके अंदर एक फाइल बना दो test1.c, test2.c, जितनी भी आपको टेस्टिंग की फाइल बनानी हो वो। देन अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो कोड करने से पहले, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू कौन सी रिटर्न कर रहा है, टाइम फंक्शन जो है टाइम वाला, वो कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वो अगर आपको देखना हो तो यू कैन क्रिएट अ फाइल, देन test1.c, एंड देन जस्ट रन इट टू सी द आउटपुट कि क्या रिटर्न कर रहा है। तो एज यू कैन सी ये कुछ बड़ा सा नंबर रिटर्न कर रहा है जो हर बार डिफरेंट होगा। एज यू कैन सी ये 28 35 हो गया। तो ट्राई टू फाइंड आउट try to find out if you can see a pattern here. So if you don't see a pattern here, let me just tell you कि ये जो है वो सेकंड्स है। सेकंड्स है काउंटिंग फ्रॉम द ईयर 1970। 1970 में ये वाला जो फॉर्मेट है इसका इन्वेंशन हुआ है। तो ये जो है सेकंड्स, वो बेसिकली टोटल सेकंड्स है जो अभी भी काउंट हो रहा है एज वी गो ऑन। तो हमने ये सीड एक प्रोवाइड किया है, रैंडम सीड। एज यू नो कि टाइम जो है वो अपना किसी के भी हाथ में नहीं रहता, तो वो एज अ सीड बहुत अच्छा काम करता है, जिससे क्या है कि रैंडम वैल्यू हमेशा हमें रैंडम मिलती रहेगी। ये जो है वो सीड, उसके ऊपर से एक कैलकुलेशन होती है, एंड देन वो रैंडम वैल्यू हमें मिल जाती है। यहाँ पे हमने लिखा है कि भाई बेसिकली जो भी रैंडम वैल्यू होगी वो उसको मॉड्यूलस टी यानी कि 3 से डिवाइड करो, और जो भी उसका आउटपुट आता हो यहाँ पे कंप्यूटर चॉइस में रखो। तो बेसिकली यहाँ पे हमें मिलेगा 0 1 या 3, क्योंकि यहाँ पे हमें हमने स्पेसिफाई किया है कि हमें 3 तक ही वैल्यू चाहिए। तो 0 1 और 2 मिलेगा, माय बैड। 0 1 एंड 2 वैल्यूज मिल सकती है, या तो 0 या तो 1 या तो 2, वो रैंडमली डिसाइड होगी, कैलकुलेट होगी। एंड देन उसके बाद हमने बेसिकली यूजर से एक देन उसके बाद हमने यूजर से एक इनपुट लिया टू एंटर देयर ओन चॉइस के 0 फॉर रॉक, 1 फॉर पेपर एंड 2 फॉर सीजर्स। एंड देन हमने उसको स्कैनफ किया, एंड देन हमने बेसिकली इसको राइट किया है कि किसने क्या चूज किया। अब जो हम कोड करने वाले हैं वही बेसिकली इसका लॉजिक है। तो ऐसा कुछ लॉजिक है कि अगर यूजर चॉइस और कंप्यूटर चॉइस दोनों सेम है, फॉर एग्जांपल यूजर ने 0 चूज किया एंड कंप्यूटर ने भी रैंडमली 0 ही चूज किया, तो दोनों अगर सेम चॉइस कर रहे हैं तो एज यू नो कि रॉक पेपर सीजर में कोई भी रॉक रॉक करेगा तो क्या होगा कि ड्रॉ हो जाएगा। तो अगर दोनों की चॉइस सेम होगी तो हमने एक कंडीशन डाली है कि प्रिंट कर दो कि ड्रॉ है। नहीं तो क्या करना है कि हमने यूजर विनिंग कंडीशंस डाल दी है। ये जो कंडीशंस है, यू कैन पॉज एंड सी कि अगर 0 होगा यानी कि यूजर अगर रॉक चूज करेगा एंड कंप्यूटर अगर सीजर चूज करेगा, तो यू नो के रॉक सीजर को बीट करता है। तो ये कंडीशन हो गई यूजर को जिताने। एंड देन सेकंड कंडीशन कि अगर यूजर ने फॉर एग्जांपल पेपर चूज कर लिया एंड कंप्यूटर ने रॉक चूज कर लिया, तो एज यू नो के पेपर रॉक को बीट करता है, तो ये भी हो गया यूजर विनिंग कंडीशन। एंड देन लास्टली सीजर्स अगर यूजर चूज करेगा और कंप्यूटर अगर पेपर चूज करेगा, तो फिर से सीजर पेपर को कट कर देता है, तो ऑल्सो यूजर विनिंग कंडीशन। तो हमने सारी की सारी यूजर विनिंग कंडीशंस को इस एल्सिफ ब्लॉक में डाल दिया है, और करके। यहाँ पे हमने और किया बिकॉज हमें ये कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर हो तो यूजर जीतेगा, राइट। और फिर हमने इसमें बेसिकली लिख दिया कि यू विन यानी कि यूजर जीतेगा। एंड देन अगर हमारा अब जब हमारे पास यूजर विनिंग कंडीशन है एंड ड्रॉ कंडीशन हो, तब एक ही कंडीशन बाकी रहती है कि जहां पे कंप्यूटर की जीत होगी। तो यहाँ पे एल्स प्रिंट एस कंप्यूटर विंस। तो यही हमारा बेसिकली कोड था। नाउ लेट्स रन इट एंड सी द आउटपुट। तो यहाँ पे बता रहा है कि चूज एन ऑप्शन। तो फॉर एग्जांपल मैंने 0 चूज की, तो मैंने रॉक चूज किया, कंप्यूटर ने पेपर चूज किया, तो कंप्यूटर विंस। एंड देन अगेन अगर मैं पेपर चूज करूँ तो देखते हैं कंप्यूटर क्या चूज करता है। कंप्यूटर ने भी पेपर चूज किया। एंड देन अगर मैं फिर से पेपर चूज करूँ, ओ तो कंप्यूटर ने रॉक चूज किया और मैं जीत गया। तो वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी की पूरी गेम रैंडमनेस पे डिफाइंड है, क्योंकि एज यू नो रॉक पेपर सीजर इज रैंडम गेम। ये सामने वाला कौन सा चूज करेगा हमें पता नहीं। तो इट इज द सेम एज दैट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट गेम, दैट इज गेस द नंबर। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक गेम आती है
नंबर गेसिंग है। इसमें भी हम रैंडम का सहारा लेंगे एंड देन हम एक नंबर गेसिंग गेम बनाएंगे यूजिंग ए रैंडम नंबर, राइट। तो लेट्स सी इसमें क्या कर सकते हैं। तो पहले आपको वही तीन लाइब्रेरी या फिर हेडर फाइल कॉपी करनी हो तो कर सकते हैं आप, क्योंकि वही तीन लाइब्रेरीज हम यूज करने वाले हैं। बट हम इसमें एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन बनाने वाला है जो हमारा काम बहुत आसान कर देगा। एंड विल ऑल्सो सी कि हाउ ये कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, राइट। सो लेट्स सी कौन सा फंक्शन है। ये फंक्शन है जो रिटर्न करता है एक इंटीजर एंड देन उसका नाम है चूज रैंडम नंबर। यहाँ पे हमने यहाँ पे हम पास करेंगे उसकी अपर लिमिट। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए 0 to 100 में से एक रैंडम नंबर, तो हम यहाँ पे पास करेंगे 100, राइट। बिकॉज हमें उसकी अपर लिमिट पास करनी है, तो दिस इज अपर लिमिट। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। तो लेट्स सी हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो जस्ट लेट मी जस्ट कॉपी दिस एंड वी कैन गो टू आवर test1.c, राइट। एंड देन यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, राइट। राइट एंड देन यहाँ पे हमें करना क्या है कि बेसिकली यहाँ पे ये कॉल कर देना है। तो चूज रैंडम नंबर और 100 दे देता है। ये 0 से 100 में कोई भी एक रैंडम नंबर चूज करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि stdr.h, ओके, तो हमें stdr.h को इंक्लूड करना है क्योंकि ये printf फंक्शन नहीं मिल रहा है इसके। नो वरीज, वी कैन डू दैट। ऑलराइट, लेट्स रीरन इट। ये 77 दे रहा है, ओके, वंस मोर। 84, 90, 94, 97, 3। ऑलराइट, तो एज यू कैन सी इट वर्क्स। बेसिकली वही करता है जो हमने पहले वाले प्रोग्राम में किया था, इसके पहले वाले, राइट। हमें खाली यही चीज करनी है कि अपर लिमिट +1 दे दी है, क्योंकि वो लास्ट प्रीवियसली क्या कर रहा था, लेट लेट मी जस्ट शो यू गाइस। ये प्रीवियसली कर रहा था कि हमें 3 दिया था हमने, बट वो +1 नहीं था यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0, 1 and 2 ही हमें चाहिए, कि हमने +1 नहीं किया था क्योंकि इसके नीचे की वैल्यूज चाहिए थी, राइट। बट हमें यहाँ पे सेम टू सेम वैल्यूज चाहिए जो हमने यहाँ पे पास किए। तो इसमें अगर हम 100 डालेंगे तो देर इज अ चांस कि हमें 100 भी मिलेगा, क्योंकि ये 0 से 100 रैंडम नंबर चूज करता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स जस्ट कंटिन्यू आवर गेम। तो हमने फंक्शन बना दिया एंड हम अब डिक्लेयर करेंगे तीन इंट वेरिएबल्स पे इस प्रकार से। तो हमें तो हमें ये तीन वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, नंबर, गेस एंड अटेम्प्ट्स। हम कितने अटेम्प्ट्स यूजर को लगेंगे वो भी हम इसके अंदर काउंट करने वाले हैं, क्योंकि ये नंबर गेसिंग गेम है। तो यूजर का कितना कैसा चलता है उसके ऊपर से हमें, मतलब यूजर का कितना स्कोर है वो भी हमें ट्रैक रखना है। तो वील यूज अ वेरिएबल एंड हम इसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे। तो जितना ज्यादा उसके अटेम्प्ट्स उतना खराब, इन अ सेंस बोल सकते हो, राइट। तो अभी हम नंबर जो है वेरिएबल वो एक रैंडम नंबर चूज करेगा यूजिंग आवर फंक्शन 0 से 100, 1 से 100 या फिर 0 से 100 के बीच में। ये एक्चुअली 0 भी डाल सकता है, तो यहाँ पे 1 या फिर 0 भी हो सकता है। ओके, माय बैड, ये 0 नहीं करेगा, ये 1 से 100 करेगा, क्योंकि +1 तो हो ही जाएगा अगर 0 आएगा तो। 1 से 100 तक एक नंबर रैंडमली सिलेक्ट करेगा। एंड नाउ विल टेक अ स्कैनफ। जो स्कैनफ है वो हम डू वाइल लूप के अंदर डालेंगे, क्योंकि हमें एज यू नो के अटेम्प्ट्स काउंट करना है। तो हम हर बार अटेम्प्ट्स को प्लस प्लस करेंगे, कि जब भी यूजर स्कैनफ मतलब कि यूजर इनपुट करता है तो उसके अटेम्प्ट्स बढ़ जाते हैं। इसे देखने जाए तो ये अटेम्प्ट्स को नीचे भी डाल सकते हैं। एंड देन लास्टली हमने एक कंडीशन लगाई है कि अगर गैस जो है, अपना यूजर जो गैस करेगा, वो अगर नंबर के बराबर नहीं होगा, जो रैंडम नंबर हमने चूज किया है उसके बराबर ना हो, तब तक हमें ये लूप चलाती जानी है, राइट। डू वाइल ऐसे ही काम करता है एज वी कवर्ड अर्लियर। तो ये बेसिकली अगर गैस जो है, अगर हमने नंबर से ज्यादा वाला गैस किया, फॉर एग्जांपल नंबर 50 है रैंडम नंबर, एंड हमने गैस किया 70, तो फिर वो प्रिंट करेगा कि बहुत हाई जा रहे हो आप, थोड़ा कम जाओ एंड ट्राई अगेन। नहीं तो क्या होगा, तो अगर गैस हमने जो किया है वो नंबर से कम होगा, फॉर एग्जांपल नंबर 50 है एंड हमने गैस किया 20, तो वो बोलेगा टू लो, ट्राई अगेन।
एंड देन अटेम्प्ट्स को प्लस करता जाएगा, जब जब रॉन्ग होता जाएगा तब तक अटेम्प्ट्स को प्लस करता जाएगा। एंड देन जब तक दोनों मैच नहीं होते तब तक ये चलता जाएगा, एंड लास्टली हम प्रिंट करेंगे कि हमने गेस कर दिया नंबर एंड इट टुक इतने अटेम्प्ट्स, राइट। एंड लास्टली हम एक और चीज करेंगे कि द नंबर वाज, यू गेस द नंबर, इट वाज परसेंटेज डी, एंड फिर लास्ट में हम नंबर भी, एंड देन लेट्स जस्ट रन इट एंड सी द आउटपुट। गेस द नंबर बिटवीन 1 and 100, तो फॉर एग्जांपल मैंने 80 डाला। टू हाई, ट्राई अगेन, ओके तो 70 में भी, ओके तो 50, ओके तो अभी हमें पता चल गया है कि 70 या 50 से, 70 और 50 के बीच में होगा, राइट। तो आई होप 60 हो, टू लो, तो आई गेस 67, 65, 64, 62, ओके। तो द नंबर इट वाज 62 एंड इट टुक 8 अटेम्प्ट्स। तो ये था गेस द नंबर वाली गेम। नाउ एक काम करो, ये पूरा प्रोग्राम करो एंड गेस द नंबर, ट्राई टू गेस द नंबर, एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू गेस्ड इट इन अंडर 5 अटेम्प्ट्स। अगर आपने 5 अटेम्प्ट्स के अंदर गेस कर दिया तो ब्रावो, कुडोस टू यू आई गेस। तो ये था हमारा नंबर गेसिंग गेम, एंड दिस वाज इट। हमने टोटल कवर किए 10 प्रोग्राम्स, उसमें से 2 थी गेम्स। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम्स हमने ये वीडियो में ही जनरेट किए हैं खुद से, राइट। तो 1 to 10 सारे प्रोग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक से लेके और नए कॉन्सेप्ट से लेके कुछ हार्ड कैलकुलेशन से लेके सब कुछ हमने किया है। कुछ लॉजिक वाले फंक्शंस, कुछ मैथ्स वाले फंक्शंस, कुछ रैंडम वाले फंक्शंस, राइट। सो ये सारे के सारे हमने प्रोग्राम्स किए हैं। तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। सो ये प्रोग्राम्स हमने किए, बट आई होप कि ये आप साथ साथ में कर रहे हो, बिकॉज इट ऑलवेज हेल्प्स टू यू नो मेक योर लॉजिक मोर बेटर, मेक योर सेल्फ बेटर एज ए प्रोग्रामर, और सी जो है वो आपको उसमें हेल्प करता है। So I hope you like the video, and as always, stay techy, stay fun, and goodbye.